सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं, ये देखें आप, आदि बरहा मंदिर। और ये आदि बरहा जी का मंदिर है। यहाँ पर जैसे ही आप द्वारकाधीश जी के मंदिर के पीछे से आएंगे, द्वारकाधीश जी के बिल्कुल मंदिर के बगल में ही एक गली है, उसमें थोड़ा सा अंदर चल के बरहा गली के नाम से ये प्रसिद्ध है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आदि बरहा देव जी के मंदिर में। और इनका जो स्वरूप है वो गौण स्वरूप है, मतलब ये श्वेत बरहा, जैसे अभी पहले हम आपको ने श्वेत बरहा जी के यहाँ पर दर्शन किए, उसी प्रकार से यहाँ पर ये गौर वर्ण में हैं। और इनके एक यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इनकी एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर परिक्रमा है। पहले हम आपको यहाँ पर इनकी परिक्रमा कराते हैं, क्योंकि इनकी जो परिक्रमा है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी परिक्रमा कर लेता है उसको 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसका फल यहाँ पर मल मास अधिक मास में मिलता है। तो यहाँ पर जो मंदिर है, आप ये काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक ये वृक्ष भी यहाँ पर लगा हुआ है, तुलसी महारानी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये आप देख रहे हैं, अत्यंत यहाँ का जो मंदिर का प्रांगण है वो काफ़ी बड़ा है। अब हम आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे आपकी हम यहाँ जितनी भी महिमा है उस अद्भुत महिमा के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं। ये यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पूरा कवर करके रखना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं बरहा देव जी का ये बहुत ही सुंदर आप अद्भुत यहाँ पर दर्शन बरहा देव जी के कर रहे हैं। अब यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम आपकी यहाँ बात करवाते हैं और अद्भुत महिमा के बारे में आप बिल्कुल ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि इस तरीके की जो महिमा होती हैं वो हर व्यक्ति नहीं बता पाता है। और आपको गर्व होगा कि आप एक ब्रजवासी के मुख से, श्री मुख से ये कथा सुनेंगे बरहा देव जी की। राधे जय श्री कृष्ण। भैया, ये जो प्रतिमा है यहाँ पर आप पधारे हैं, ये मंदिर जो है वर्ल्ड में प्रथम मंदिर है। ऐसा दूसरा मंदिर कहीं आपको नहीं मिलेगा। मंदिर के अलावा ये प्रतिमा जो है कपिल मुनि द्वारा रचित और सेवित है। कपिल मुनि सतयुग में हुए, तो कपिल मुनि के द्वारा ही इसकी रचना की गई है, कपिल मुनि द्वारा इनकी सेवा की गई है। कपिल मुनि से मांग करके देवराज इंद्रलोक में ले गए हैं, तो इंद्र ने वहाँ पर सेवा की है। इंद्र से लंका का राजा रावण का पुत्र मेघनाद, जिसका दूसरा नाम इंद्रजीत था, वो इंद्र को पराजित करके इस प्रतिमा को लंका में लेके आया। लंका से जब राम जी रावण को मार करके और विभीषण को लंका का राजा बना करके आए हैं, तो विभीषण ने कहा, प्रभु हमारा राक्षस कुल है, मैं राक्षस कुल में होते हुए भी इनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे उपरांत न जाने कौन किस प्रकार का हो इस प्रतिमा की संरक्षण कर पाए, पूजा कर पाए, सेवा कर पाए, नहीं कर पाए। तो इसलिए इस प्रतिमा को मैं आपको उपहार स्वरूप दे रहा हूँ, आप इस प्रतिमा को अपने साथ ले जाएं। तब भगवान राम जी जो है इस प्रतिमा को अपने पुष्पक विमान में रख करके अयोध्या लेके आए हैं। अयोध्या में राम जी ने 12 वर्ष सेवा की है इनकी। अयोध्या में मथुरा के ब्राह्मण जो यहाँ पर लवणासुर के अत्याचार से अति दुखित थे, क्योंकि लवणासुर जो है सभी ब्राह्मणों का भक्षण करता था। जब यहाँ के ब्राह्मणों ने जा कर के राम जी से प्रार्थना की है कि प्रभु हमको लवणासुर के अत्याचार से बचाइए, तब भगवान ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा है। लवणासुर को शंकर जी का वर प्राप्त था कि वो किसी से नहीं मरेगा, ना देवता से न राक्षस से। उसको एक अमोघ त्रिशूल दिया हुआ था।
लबड़ासुर को भगवान महाशंकर जी ने। उस त्रिशूल के रहते हुए उसको कोई नहीं जीत सकता था। तो यहाँ पर कांडव ऋषि जो है तपस्या करते थे, तो शत्रुघ्न जी उनके पास में गए हैं और उनसे उसके अत्याचार से निपटने के लिए पूछा है कि ये किस तरह इसका संहार हो सकता है। तब भगवान कांडव जी ने ऋषि कांडव जी ने उनको बताया है कि जब ये सुबह के टाइम में दैनिक क्रिया के लिए जाता है तब ये इस त्रिशूल को रखता है, ये जब ही इसका संहार हो सकता है। तब शत्रुघ्न जी भगवान जो है उसके पीछे गए हैं और जैसे ही उसने त्रिशूल रखा है उसी त्रिशूल से लबड़ासुर का वध किया है। वध करने के उपरांत मथुरा से अयोध्या वापस शत्रुघ्न जी गए हैं और भगवान को संदेश दिया है कि लबड़ासुर का वध हो चुका है। तब भगवान ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया है। मथुरा का राजा बनाया तो शत्रुघ्न जी बोले हैं, प्रभु 14 वर्ष आप वन में रहे, लक्ष्मण जी ने आपकी बहुत सेवा की, हमको कोई सेवा का मौका नहीं मिला, न भरत जी को न मुझको। तब राम जी ने ये प्रतिमा शत्रुघ्न जी को दी है और बोले कि जब या आप मेरा स्मरण करेंगे तो इसमें आपको मेरे ही दर्शन होंगे। तो ये शत्रुघ्न जी ने ला करके ये प्रतिमा यहाँ स्थापित की है। ये शत्रुघ्न जी के द्वारा स्थापित है। इनके 4 चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हैं। शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी की नाक से मच्छर के बराबर अवतार लिया है। उस अवतार लेने के उपरांत ब्रह्मा जी से बोले आप चिंता नहीं करो, मैं पृथ्वी का उद्धार करूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले आपका सूक्ष्म स्वरूप है, आप कैसे क्या करेंगे। तब भगवान ने इतना विशाल स्वरूप बनाया है कि सिर आकाश में पैर पाताल में, और उसमें पाताल में जा करके देखा है तो हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी की चटाई करके सिर के नीचे लगाए के सो रहा था। भगवान ने शंख बजा करके उसको जगाया है और जगा करके हजारों वर्ष युद्ध किया है। युद्ध करके पृथ्वी को लेकर के जल से बाहर आए हैं और आकाश मार्ग से चलते हैं तो पृथ्वी को अभिमान हो जाता है कि ओ मैं नारायण के मुखारबिंद पर विराजमान हूँ। तब भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। उन्होंने कहा है पृथ्वी देवी आप देख, आप जो है नीचे देखती हैं, मैं ऊपर आकाश में मुख है मेरा, इसलिए आप जो है ध्यान रखना, कहीं भी हरा भरा लता पता दिखे तो आप मुझको बताए देना। जैसे ही मथुरापुरी के ऊपर आए हैं तो यहाँ पर हरा भरा लता पता देख करके पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई है। मैंने प्रभु मैं आपके मुखारबिंद पे हूँ, ये कौन सी भूमि है। तब भगवान ने कहा कि वसुंधरे ये मेरा निज गोलोक धाम है, ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, ये प्रलय में भी समाप्त नहीं होता है। तब जो है यहाँ भगवान ने पृथ्वी को विश्राम कराया है और अपना शरीर जो है सोरों जी में जिसे सूकर क्षेत्र बोलते हैं वहाँ गंगा जी को दान कर दिया है। बोल बराह भगवान की जय। तो यहाँ पर आपने अद्भुत दर्शन किए बराहदेव जी के और उनकी आपने ये कथा सुनी। अब आप देखें यहाँ पर जो बिल्कुल इनका जो स्वरूप है ना वो हमारे पूरे विश्व में और कहीं नहीं है, केवल आपको यहीं पर देखने को ये स्वरूप मिलेगा। ये देखें अभी ये ठंड का समय है जिसकी वजह से आप यहाँ के गद्दल, ये भगवान ने जो है, अब क्या है कि ये जो है ठंड का सीजन है, इसलिए हम लोग जैसे वस्त्र मोटा वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार भगवान को भी ये गद्दल रूपी कोट पहनाते हैं, जिससे क्या है उनको ठंड नहीं लगे। केसर और उस हिना इन अतरों की सेवा होती है शाम को आरती के बाद। तो ये मंदिर कब से कब तक खुलता है, कितना समय? ये सुबह 5 बजे खुलता है और सुबह 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद में विश्राम कराया जाता है, फिर शाम को 4 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक। तो यहाँ पर अधिक मास की ये परिक्रमा की क्या महिमा है यहाँ? अधिक मास में ये है कि जैसे कि भगवान की जो पृथ्वी की जो परिक्रमा लगती है उसका परिक्रमा का फल ये है कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है एक परिक्रमा लगाने से। पूरी पृथ्वी का फल का प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी इनके मुखारबिंद पर विराजमान है। सब ब्रज 84 कोष इत्यादि जो भी है, जो सब कुछ है इस पृथ्वी पर ही है। इसी में ही पूरा ब्रज 84 कोष भी आता है और पूरा संसार की परिक्रमा लग जाती है। इसी कारण इसको
एक परिक्रमा का महत्व है मल के महीने में। और ये जो है पुरुषोत्तम मास जो है भगवान बराह का ही मास है, क्योंकि इनको वरदान प्राप्त था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को कि ना हम किसी भी महीने में 12 महीनों में किसी में भी नहीं मिले, तो भगवान ने ये अपना महीना एक अपने आप बनाया है जिसको कहते हैं मल का महीना, अधिक मास। तो ये 13वां महीना जो है मल का महीना कहलाता है। तो अभी ये मल मास तो इसी साल में आने वाला है, लेकिन अभी टाइम है। हाँ, अभी टाइम है। तो उसका महत्व अलग ही है, वो उसको एक नाम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जी। बोल बराह भगवान की जय। ये देखें आप, काफ़ी बड़ा यहाँ का मंदिर प्रांगण है, और जब यहाँ पर अधिक मास आएगा तो यहाँ भक्तों की इतना सैलाब अपार भीड़ आती है कि यहाँ मंदिर में दर्शन करना भी दुर्लभ होता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पर आएँ और बराह देव जी की कृपा यहाँ पर आप पाएँ। आपने ये जो वीडियो है वो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों के पास इसको अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी इस मंदिर के दर्शनों का लाभ ले सकें। राधे राधे।